सर क्या नाम है सर आपका? सर आपने जो ये यहाँ अभी प्रशासन भी आया हुआ है, किस बारे में बुलाया सर? ये सर ये अवैध कब्जा कर रहे हैं जी नौवा जी और एससी की जमीन है ये। जी। हम आपको दिखा रहे हैं ये रेगर मोहल्ला वार्ड नंबर 18 गंगापुर सिटी। वहाँ अवैध ज़मीन पे अवैध दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे के लिए मोहल्लेवासी प्रशासन से अनुरोध किया है, प्रशासन ने भी सुना है। और नहीं, आदिवासी छात्रावास की बात कर रहे हैं। ये कहाँ आदिवासी छात्रावास का कहाँ कोई है क्या? कुछ भी नहीं है, आदिवासी छात्रावास के नाम से। किसके नाम है ये जमीन? ये हरिजन कॉलोनी के नाम से। कौन सा नंबर है? 77 नंबर है सर, 77 नंबर है सर। अच्छा, ये हरिजन कॉलोनी 77 नंबर। तो अभी कहाँ कौन किसका क्या है लेना देना या क्या बात है? हरिजन कॉलोनी है तो आप लोगों का नाम जमीन है। किसने किसने कर रखा है? समाज सभी कार्यक्रम करते हैं और उनकी छुट्टी है। इसमें ये पूरी कॉलोनी हरिजन बस्ती के नाम से बनी हुई है। हमारे नक्शे पट्टे पे आपको लाके दिखा सकते समझ गया मैं आपकी बात। आज भी आपके नाम ये रिकॉर्ड में हरिजन कॉलोनी संस्था के लिए इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें कौन किसका क्या लेना देना है? ये कौन कब्जा कर रहा है? अतिक्रमण हो रहा है इसमें। सतीश जी काम करवा रहे थे। कौन आनंद है? ऐसा है, मैं पूरी कॉलोनी के सामने कह रहा हूँ, पूरे समाज जो है यहाँ रेगर और हरिजन समाज पूरा है, सबके सामने। ये हमारे गिरदावर साहब रहे, एसडीओ मैडम ये रही, इधर आ जाओ मैडम, एसडीओ मैडम रही। ये राजस्व रिकॉर्ड में ये आज भी हरिजन कॉलोनी हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए ये जो आवंटित हो रखी है, आपके नाम ही आज भी राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम बोल रही है। अब इसमें सुनिए, कोई भूमाफिया आए, कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो कोई भी है गंगापुर का XYZ, वो आए, आपको ये रिकॉर्ड आप ले लीजिए और सीधा अगर कोई यहाँ काम करने की बात करे, आप सीधा एसडीओ साहब के पास जाओ, डिप्टी साहब के पास जाओ और सीधा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ठीक है। इसमें किसी में कहीं कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पूरा रिकॉर्ड इसमें है, इसमें है, बिल्कुल क्लियर कट रिकॉर्ड है। ये आपकी जमीन है और ये सुन लीजिए, आप सुनो, अरे सुनो भैया, ये भी आप सुन लीजिए अच्छी ठीक ढंग से, ये कॉपी दे दूंगा आपको, ये भी ठीक ढंग से सुन लीजिए। ये कोई एक व्यक्ति की जमीन नहीं है, ये पूरा जो है लिखा हुआ है इसमें हरिजन कॉलोनी हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए, मतलब आपके एससी के लिए पूरी एससी की जमीन है। तो इसमें कहीं कोई किसी का कोई घालमेल नहीं है। कोई अगर यहाँ कोई फर्जी कागजात लेकर के आता है, सुनिए, फर्जी कागजात लेकर के आता है, यहाँ कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अगर कोई यहाँ काम करने आता है, आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा FIR दर्ज कराइए उसके खिलाफ। कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई क्या गुमराह कर रहा है, कोई समाजों को लड़ाने की बात कर रहा है, कोई आदिवासी छात्रावास की बात कर रहा है, कोई भूमाफिया कह रहा है ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, कोई रजिस्ट्रियां बता रहा है। लेकिन हमने पूरा रिकॉर्ड देख लिया, ये रिकॉर्ड बिल्कुल आपके नाम बोल रहा है। इस रिकॉर्ड में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये जमीन है, अगर आप लोगों की जमीन है, समाज की जमीन है, इसमें किसी ने भी कोई फर्जी कागजात अगर बना रखे हैं और उन कागजों को लेकर के आपके पास आता है और यहाँ कब्जा करने की बात करता है, तो सीधी कानूनी कार्रवाई आप लोग करें। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आएगा मैं आपके साथ। हमारा नेता कैसा हो? मेरी बात सुनो, इसमें कई लोग जिनको रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है,
जिनको मौका स्थिति की जानकारी नहीं है, जिनको यही पता नहीं है कि ये जमीन है कहाँ, मेरे खुद के ध्यान में नहीं था, तो मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड कल भी देखा, परसों से मैं लगातार देख रहा हूँ, पुराना रिकॉर्ड भी हम लोगों ने निकलवाया इसका। ये रिकॉर्ड में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम आई थी, टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम, सुनिए, टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम आई है। उस स्कीम के तहत ये जिला कलेक्टर ने इसको अधिकृत करके इस पूरी ये लैंड को, और ये लैंड आपको वहां से राज्य सरकार से अधिकृत है, राज्य सरकार ने दी हुई है और संस्था के नाम दी हुई है, समाज के नाम दी हुई है। कोई व्यक्ति गुमराह करे, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के तो राजनीतिक अड़ंगेबाजी लगा रहे हैं। कोई बिना छात्रावास की बात कर रहा है, जबकि बिना छात्रावास का कोई लेना देना नहीं। कोई दूसरे और कोई व्यक्ति, कोई दीगर समाज का और दूसरे कोई सवर्ण समाज आकर के कहता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और कोई अगर कोई माफिया लेकर के आता है, कोई कागज लेकर के आता है, वो उसको आप बताइए, उसको कहिएगा आप कागज लाइए, और कागज को लेकर के और सीधा थाने में जाओ और उसको बंद कराओ। ठीक है, मैं पूरे पार्क बनाओ, चाहे आप इसमें कुछ भी करो। सुनिए आप, ये पूरा समाज का काम है। मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, पूरे समाजों का। क्या नाम है आपका? हाँ तो सुनो। प्रभुदयाल जी सुनिए, ये पूरे समाजों की, बैरवाओं की, रैगरों की, हरिजनों की, कोलियों की, ये सब समाज की जमीन है। ये आपको लिखा हुआ है, इसमें पूर्ण संस्था के लिए लिखी हुई है, इसलिए कहीं कोई आपको देखो, आप ये देखो, सुनो, मैं कर दूंगा आपकी, और सुनो एक देखो, सुनो, ये तो आपकी रजिस्ट्री, ये तो आपकी जमाबंदी रही आज, और इसके बाद में ये पुरानी आधार वर्ष सम्मत 2038 में ये लिखा हुआ हरिजन कॉलोनी 77 नंबर, समझे? अरे अब सुनिए, पूरी बात जी सुन लीजिए। ये आपका अरे सुनिए, ये आपका 77 नंबर, ये हरिजन बस्ती लिखा हुआ बाल कॉलोनी। हरिजन कॉलोनी में सब हरिजन को उस समय हरिजन बोलते थे सब। ये सबकी जमीन है, कहीं कोई इसमें कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और इसको आप, मैं नगर पालिका के लोगों को बुला करके उनको कहूंगा, और मेरे विधायक कोटे से बिल्कुल इसमें पैसे दे करके, या तो आपके सार्वजनिक कोई या इसमें कोई बगीचा लगवाएंगे, आपका लोन लगवा देंगे, आपके जो सब समाज के लोगों के काम समाज के काम आ जाएगी। हो जाए तो इसमें बाबा साहब की मूर्ति लगा बाबा साहब की लगा देंगे। ये मामला, ये हरिजन कॉलोनी के नाम से खसरा नंबर 77 ये टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम आई थी। उसके तहत ये पूरी ज़मीनें एक्वायर करके और राजस्थान सरकार ने हरिजन कॉलोनी के लिए, हरिजन कॉलोनी से मतलब एससी के लिए, उस समय ये 52-53 की बात है, उस समय एससी, पूरे एससी समाज के लिए ये ज़मीन अलॉट हुई है। इसमें पूर्ण संस्था के लिए लिखा हुआ है। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में ये हरिजन कॉलोनी पूर्ण संस्था के लिए आज की तारीख में राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज है। और मौके पे कुछ लोगों ने यहाँ आकर के कब्जा करने की कोशिश की है, जो फर्जी कागजात बना कर वो इस समाज को, एससी समाज को मूर्ख बनाना चाहते हैं, प्रशासन को मूर्ख बनाना चाहते हैं। हम भी 2-3 दिन से गुमराह हो रहे हैं और हमने पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट्रेट से भी मंगवा करके, और हमने देखा है देश की आज़ादी से लेकर के आज तक ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये हरिजन कॉलोनी के नाम है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। जो लोग भी यहाँ आकर के कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरी चेतावनी है कि यहाँ आए नहीं, और फर्जी कागजात लेकर के अगर यहाँ आए तो उनको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और पुलिस में बंद होना पड़ेगा। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि किसी तरह की कोई ऐसी हिमाकत नहीं करे। ये गरीब तबके की ज़मीन है, ऐसी समाज की ज़मीन है, और मैंने आज ये घोषणा की है
कि बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगेगी, मूर्ति के पैसे मैं दूंगा और पार्क को डेवलपमेंट करने के लिए भी मैं पूरे पैसे दूंगा और ये संपत्ति पूरे समाज की संपत्ति रहेगी। इसमें कोई एक व्यक्ति एक कोई ना रैगर की है, ना बैरबा की है, ना कोली की है, ना हरिजनों की, सब लोगों की जमीन रहेगी, सार्वजनिक रूप से रहेगी। ये मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ। आपको भी मेरी ये हैसियत है, आप लोगों को भी मेरा निवेदन है कि जो कोई व्यक्ति ये हिमाकत करे उसको आप सीधा अपने लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं करें, सीधा आप प्रशासन के पास जाए, पुलिस के पास जाए और इनके खिलाफ FIR करें। ठीक है। इसमें मैंने सुना है कि इसमें कोर्ट को भी गुमराह किया। मुझे सुनने में आया कि कोर्ट को, माननीय कोर्ट को भी इन लोगों ने गुमराह किया है। तो आप सुनिए, आपकी तरफ से कोर्ट में भी आप सम्मिलित होकर के पैरवी करिए, अपना पक्ष रखिए, अपना रिकॉर्ड रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है सब जगह से आपको न्याय मिलेगा। मैं आपके साथ पूरी तरह से